खबर 24 न्यूज टीम पहुंची है क्यासरा ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा को लेकर। लगातार झालावाड़ जिले की हर विधानसभा में एक एनालाइज कर रही है कि आखिर 2023 विधानसभा की तस्वीर क्या होगी। ऐसे में हम बात करें डग विधानसभा हम पहुंचे हैं क्यासरा ग्राम पंचायत में। यहाँ 3800 मतदाता हैं जो अपने मत का उपयोग करेंगे और 2023 में नई तस्वीर जो है वो विधानसभा की नई लिखेंगे कि आखिर कौन होगा इस क्षेत्र का नया विधायक। मैं आपको जानकारी लगातार दे रहा हूं आपके सामने। वर्तमान एमएलए कालूराम मेघवाल जो कि फिर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, रामचंद्र सुनेरीवाल जो निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में नवगठित नवचर्चित चेहरा चेतराज गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में डग विधानसभा में दिया है। हम आपको जानकारी दे दें, एक मतदाता को, आम जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, किसान का मुआवजा और ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिससे वो वंचित रहता है। और जब मौका आता है विधानसभा का या लोकसभा का या ग्राम पंचायत का, नगर निगम का, तो वो अपनी जिम्मेदारी से उस नेता को चुनता है जो वो उसका काम करे। अब हम ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि विधान और आपके जहन में किन मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे और क्या आपका एक ऐसा प्रत्याशी होगा जो इस विधानसभा में आपकी बात को आगे रख सकता है, किस पे आप अपनी उम्मीद रख सकते हैं। लगातार 10 वर्षों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इस डग विधानसभा में विधायक रहे हैं। हम कोशिश करते हैं बात साहब से जानने की। और एक चाय की जो थड़ी पे हम बैठे हैं, अभी इन्होंने सबने चाय पी है और सुबह सुबह का जो आनंद होता है और आम जनता से बात करने की जो बात होती है तो चुनाव यात्रा के माध्यम से पूरे जिले में हम दिखा रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें, खबर 24 न्यूज के 25 लाख व्यूअर्स हो चुके हैं। इस कोटा डिवीजन का ये पहला चैनल बना है जिसकी वर्ड से एक इनकम शुरू हुई है और लगातार खबर 24 न्यूज हर खबरों पे अपनी नजर बनाए रखा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, बात साहब से जानते हैं। राघु सिंह जी नाम है। राघु सिंह जी यहीं के रहने वाले? यहीं के। क्या विकास हुआ है? विकास तो हुआ ही है, मतलब जो भी सरकार रही उन्होंने सबने विकास करो। बिल्कुल। या तो यही कोई नहीं कहा, नहीं सरकार ने नहीं करो। वही कांग्रेस सरकार रही तो उन्हें विकास करो, जनता सरकार रही तो उन्हें विकास करो। बिल्कुल। आपके सामने चेहरे हैं कालूराम जी, नए चेहरे हैं चेतराज जी, निर्दलीय सुनेरीवाल जी हैं जो पहले 52,000 से जीताकर आपने उनको भेजा था। तो अन टाइम पर हमारे गांव में तो 2 आदमी का ज़्यादा चल ही रहा है। क्या? एक तो चेतराज का, सुनेरीवाल का। तो सरकार की योजना के बारे में आपने कहा है कि सरकार काम करती है, तो ऐसा कौन सा लाभ आपको जो है जन कल्याण योजना का मिला है? नहीं, अब यहाँ पे जैसी सरकार पहले बीजेपी थी जी, वसुंधरा हमारे मुख्यमंत्री है जी, तो नहीं काम था वो उन्होंने ही काम कराया। ठीक है। जो हमारे डग क्षेत्र में झालावाड़ जिले में योजना नहीं थी वो योजना वो भी लाई। ठीक है। और जंग के बाद में वे 5 साल में अशोक जी है था, पहला ही था पर फिर बाद में ये रहे, तो हमारे हिसाब से तो इन्होंने ही अच्छा काम किया है। तो क्या रिवाज बदलेगा? अब रिवाज तो आगे हमारे यहाँ तो पहले सरकार बीजेपी नहीं थी तो ये विधायक चारी झालावाड़ जिला थी बीजेपी का था। बिल्कुल है नी। और आनी टाइम पर जो है थोड़ा बंटवारा हो रही है। बिल्कुल। अब कालूराम जी पर ध्यान नहीं दे रहा कि जो आया ही नहीं, मतलब सरकार नहीं थी तो भी तो जीती नहीं बैठा था। भी तो आता तो भी नहीं आया। अब मणि वजह थी अब के तो सुनेरीवाल जीती सके या चेतराज जी जीती सके, दोनों में से कोई एक आदमी जीते। 5 साल गहलोत साहब की सरकार रही। हाँ। गैस, सोम लाइट फ्री, किसानों का जो है क्रेडिट वाला जो है वो बीमा जो है वो उन्होंने दिया है। क्या लगता है आपको कि फिर से आपको ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो आपके ग्राम विकास में काम करे? हमारे हिसाब से तो अशोक जी की सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ। देखो। धन्यवाद। हाँ। क्या नाम है आपका? यहीं के मतदाता हैं? यहीं के क्यासरा ग्राम पंचायत क्यासरा। सोशल मीडिया पे डिजिटल प्रचार जो है बिल्कुल वो देखा जा रहा है। आपके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल होगा। बिल्कुल है। आप भी उसी से आकलन लगाते हैं कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। लेकिन हम जब धरातल पे पहुंचते हैं, चुनाव यात्रा खबर 24 न्यूज की जब धरातल पे पहुंचती है तो वो छोटी छोटी एनालाइजिंग करके एक माध्यम बनती है, जनता का जो बात है वो हम पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हम आपके ग्राम पंचायत में आए। मैं सीधा एक बात पूछूंगा, क्या रिवाज बदलेगा कि फिर? बिल्कुल बदलेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
हम देखो अभी जो परिवर्तन देख रहे हैं, जी हमारा एक लक्ष्य है बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। प्रत्याशी कोई भी हो, वोट बीजेपी को करे। हिंदुत्ववादी नहीं बोल करके हम पूर्ण विकास की धरा पर जो ले जाना चाहती है वो बीजेपी है। हम बीजेपी का वोट और समर्थन करते हैं। जो भी है आज का जो आज से 10 साल पहले का भी जो विकास रहा, हमारे विदेशी नीति से लेकर के हमारे ग्रामीण भूमिका तक, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी वसुंधरा सिंधिया जी ये बिल्कुल विकास के तौर पर ही काम करेंगे। और हमें आशा है कि आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में कालूराम जी भारी मतों से जीतेंगे और बहुत ही अच्छा परचम लिखा है। काम किया उन्होंने? उन्होंने काम क्वेश्चन उठाने का जो काम हमने देखा है, काम उन्होंने कुछ हो सकता है कुछ काम को लेकर के उनकी सरकार नहीं रही थी, उसके बाद में उन्होंने जो भी किया है। कम्युनिस्ट जो नजर आ रही है अभी, जैसे हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हम सब जगह जा रहे हैं, हाँ। उनका एक ही विरोध हो रहा है कि वो लोग वो केवल मिलने के जो जनसंपर्क में कम रहे, उनका विकास यही धीमा है कि वो जनसंपर्क कम रहे। और आज के वो जीतेंगे, बिल्कुल फाइनली जीतेंगे। मुझे आप मैं बिल्कुल एनालाइज बता रहा हूँ क्योंकि आप लाख रुपए की घोषणा 2014 में मोदी जी ने करी थी, करी होगी शायद। प्रधानमंत्री बनते 15 लाख हम खाते में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल डालेंगे। हाँ उन्होंने नहीं नहीं डाले। ये देखो सोशल मीडिया ऐसी चीज है जैसा मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं। हाँ मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की हाँ, बात हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आप बात साहब ने कहा कि 4 ही विधानसभा भाजपा की हाँ। विकास झालावाड़ में दिखा है, हाँ, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में देखे, पेयजल व्यवस्था भले ही वसुंधरा जी ने करी हो, लेकिन जब ये मत डालते हैं या आप मत डालते हो तो आप ये सोचते हो कि यार एक बार तो बिल्कुल हाँ, बस वो जनसंपर्क कमी रही है। लेकिन हम वापस 4 सीटों से मैडम को यहाँ से वर्चस्व की ध्वजा लहराएंगे और एक बार फिर कमल खिलाएंगे। वोट फॉर बीजेपी, डोंट एवरीवन। घणो काम करियो भाई, आप गण के समर्थन में हो? मैं समर्थन में तो मैं तो बीजेपी का ही। हाँ कालूराम जी का ही। हाँ, देखा आपने, लगातार हमने लोगों से जानकारी ले रहे हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं जो कि क्यासरा ग्राम पंचायत से हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, चुनाव आ गए विधानसभा के? चुनाव विधानसभा में लक्ष्य चल रहा है कि कालूराम जी गलत नहीं है, लेकिन कालूराम जी ने लोगों से संपर्क नहीं करी और लोगों से मतलब बिल्कुल एकदम मतलब हर पंचायत के अंदर वो पार्टी में नहीं थी और में जाने में क्या तकलीफ आ रही और हमेशा रहेंगी, लेकिन राम जी की जगह नहीं है। अच्छा, तो आप किसको अपना समर्थन करेंगे? देखो हम जो वोट डालने जाएंगे, जहाँ हमारा लक्ष्य जाएगा वहाँ हम वोट डाल देंगे, आपको वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल, विकास के पे वोट डालेंगे आप? विकास पे वोट डालेंगे। क्या नाम है बसा? मेरा नाम शंकर लाल मेघवाल। आपके ग्राम पंचायत पहुँचे हैं जी, विधानसभा चुनाव है, आप भी अपना मत का अधिकार देंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे। बिल्कुल। तो आप किसको चुनना चाहेंगे? हम तो जो भी हमारे समाज के साथ रहेंगे, हमारे समाज जहाँ वोट देगा वहीं हम देंगे। अच्छा, क्योंकि अगले चुनाव में हमने कालूराम जी को जिताया था। हाँ। समाज के थे, हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया था, बाबा रामदेव का मंदिर का निर्माण था। हाँ बल्ली पास वाले गांव में आ गए, फिर हमारी मीटिंग में नहीं आए। उस दिन से हमारी समाज थोड़ी रूठ गई उनसे, इस मारे हम जहाँ समाज कहेगा वहाँ वोट देंगे। धार्मिक काम तो करना समाज कहेगा जी। समाज से ऊपर उठ के अगर बात करें, समाज में भी हूँ, समाज के व्यक्ति में भी हूँ जी, मैं भी उस समाज में आता हूँ। हाँ। मैं समाज जाति संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं उस मत के अधिकार की बात कर रहा हूँ जो आपका है जी। आप विकास को देखकर वोट देंगे तो किसको देंगे? विकास को तो हमारे को तो विकास चाहिए, हम मंदिर बनवा रहे थे, आना चाहिए था। आना चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? शंभू सिंह। शंभू सिंह जी, अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, और जिन्होंने अभी बताया कि बहुत विकास किया है, वादो करी बोली ने बेटा गणेश बेटा भी तो क्या है यार, तो यहाँ यही तरह ये कालूराम जी बात तो वो ऐसे ही करके बेटे वादा कोरोना हाँ के लोगों को करेंगे तब तक आए ही नहीं, तो हम तो यही चेतराज को ही बनाएंगे, सरकार नहीं। अच्छा, नई सरकार बनाई, ये कोई बना साहब ने ऐसा कौन सा आपका काम करा है? क्या योजना में क्या लाभ मिला है आपको? लाभ तो कहीं नहीं मालूम आया, तो वादों में कही तो आपको वादो करी ने वे बना के गरज बेटा तो यार तो आया ही कौन, तो यहाँ तो चुनाव बना के इधर साल आगे पास है। अच्छा, वो कालूराम जी का विरोध है मतलब? हाँ हाँ, ये चल रहा है। राम राम। राम राम साहब। राम राम। चुनाव यात्रा में अब बार कई माहौल चल रहे? अब बार तो दो ही माहौल चाली रहा है, कई फूल भी चाली रहे और हाथ भी चाली रहे।
कण को हाथ मजबूत करोगा था, अब देखो हाल तो अभी कहीं नहीं कह सका, मतलब उनको के हाथ को, अभी तो कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन कालू राम जी तो दिखे ही कोई मैं तो अब तक के गणाई मेरे है तो इन देखे आगे ये मेला महीना था। देखा आपने, कहीं नजर आ रही है भाई, वास्तव में सही है कि जो विधायक होते हैं उनको जाना चाहिए। ये पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी इस बात को मान रहे हैं। और भैया ये सतीश जी, जैसे हमने अभी एक चौपाल लगाकर बात की है लोगों से, हमेशा विधानसभा चुनाव आते हैं, प्रत्याशी आता है, वोट मांगता है जी, तो कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी ग्राम पंचायत की सुने, आम जनता की सुने, वो आकर लोगों से मिले। जी जरूर यही होना चाहिए। और इसीलिए निर्दलीय का जो अभी वर्चस्व बढ़ा है सुनेरीवाल जी का, उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि उन्हों के कार्यकाल में वो फील्ड में आए थे, पब्लिक से उनकी पहचान थी। अभी जो सत्ताधारी कालू राम जी है, उनसे नाराज़गी होना पार्टी विशेष से नहीं है, कहीं ना कहीं ये है कि वो पब्लिक के बीच में नहीं पहुँचे। माना कि विपक्ष की सरकार बैठी थी, लेकिन उनका एक दायित्व तो था कम से कम विधानसभा तक वो पब्लिक की बात मतलब पहुंचा पाए। भाई कोरोना काल में जो अशोक गहलोत जी का जो काम है, वो खुद विपक्ष पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी मतलब सराहना की है, तो कहीं कहीं वो भी नहीं हम मतलब बोल सकते हैं, बिल्कुल काम किया। तो उसको देखते हुए और अभी भाजपा की लहर देखते हुए हमको कैसे भी मैडम को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसके लिए कालू राम जी से नाराज़गी होते हुए मतलब कैसे भी करके हम मतलब ये सुनेरीवाल जी को मतलब विजय कराना तो निर्दलीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भूतपूर्व मतलब भाजपा कार्यकर्ता तो हैं, और घूम फिर के जाना उनको भाजपा में ही है। अच्छा। और दूसरी चीज़ धर्म की भी बात आती है, और धर्म की रक्षा के लिए मतलब हिंदुत्व के झंडे के नीचे वो मतलब सुनेरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं सुनेरीवाल जी को विजय बनाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मन बनाता है इंसान, जो अपने मन का है, ये मतदाता जो अपना सोचता है वही करता है। और चुनाव यात्रा में आगे और सफर करेंगे, और भी यहाँ ग्राम पंचायत के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव यात्रा खबर 24 न्यूज़ पे हर खबर आपको वहाँ तक पहुँचा रहा है जो आम जनता होती है, किसान होते हैं, आम मतदाता होते हैं, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। और खबर 24 न्यूज़ आप बने रहें, देखते रहें। देर शाम 4 बजे चुनाव यात्रा में खबर 24 न्यूज़ टीम के साथ।